आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पुरानी आदत की जिसमें वो हर बड़ी घटना का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। इस बार उनका निशाना भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध से रोका। क्या सचमुच ऐसा है? चलिए इस ड्रामे को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि ट्रंप का ये क्रेडिट लेने का खेल कितना हास्यपद है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान ने भी ड्रोन और गोलीबारी से पलटवार करने की कोशिश की लेकिन भारत के आगे धाराशाही हो गए। 6 मई से शुरू हुआ ये तनाव 10 मई तक इतना बढ़ गया कि दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए। लेकिन उसी दिन दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की। अब यहीं से शुरू होता है ट्रंप का क्रेडिट लेने का ड्रामा। ट्रंप का ड्रामा नंबर 1। उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध होने से रोका। 10 मई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि लंबी रात की बातचीत के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने तुरंत और पूरी तरह सीज फायर पर सहमति जताई। सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप ने रात भर जागकर दोनों देशों का समझौता करवाया हो, लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। मतलब ट्रंप चाचा को कोई भी यहाँ पूछ नहीं रहा था, पर वो खुद को हीरो बनाने में जुट गए हैं। ट्रंप का ड्रामा नंबर 2। मैंने परमाणु युद्ध रोका। ट्रंप यही नहीं रुके। 30 मई को व्हाइट हाउस में टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि अगर वो न होते तो भारत पाकिस्तान का तनाव परमाणु युद्ध में बदल जाता। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर तुम लोग एक दूसरे पर गोली चलाओगे तो हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए, ट्रंप को लगता है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश उनके व्यापार की धमकी से डरकर सीज फायर कर लेंगे। हद है। भारत ने फिर दोहराया कि ये सीज फायर द्विपक्षीय था और इसमें व्यापार की कोई बात नहीं हुई। ट्रंप का ड्रामा नंबर 3। 11 मई से 30 मई तक ट्रंप ने कम से कम 8 बार सीज फायर का क्रेडिट लिया। कभी कहा मैंने मोदी और शहबाज शरीफ से बातचीत की, तो कभी बोले मैंने व्यापार का लालच देकर शांति कराई। एक बार तो उन्होंने सऊदी अरब में डिनर के दौरान कहा मैंने दोनों देशों को डिनर पर बुलाकर सुलह कराई। अरे भाई, डिनर तो आपने सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ किया था। भारत पाकिस्तान के नेता तो वहां थे ही नहीं। इसके बाद भारत ने हर बार ट्रंप के दावों को साफ खारिज किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने संसद को बताया कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने भारत से सीधे संपर्क किया और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा हमने सभी देशों से साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो हमसे सीधे बात करे। मतलब ट्रंप की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं थी। अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी ट्रंप की बातों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया और फिर वही राग गाना शुरू कर दिया। 15 मई को ट्रंप ने थोड़ा बैकफुट लिया और कहा मैंने मध्यस्थता नहीं की, बस थोड़ी मदद की। लेकिन 2 दिन बाद फिर वही राग शुरू। कतर में सैनिकों से कहा मैंने भारत पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाया। और तो और अमेरिकी कोर्ट में उनके प्रशासन ने दावा किया कि अगर ट्रंप की व्यापार नीतियों पर रोक लगी तो ये सीज फायर टूट सकता है। लेकिन कोर्ट ने भी इस तर्क को खारिज कर दिया। ट्रंप की क्रेडिट लेने की लत। ट्रंप की ये आदत कोई नई नहीं है। वे हर मौके पर खुद को हीरो दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे हकीकत कुछ भी हो। भारत ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर उनकी सैन्य ताकत और पाकिस्तान की मजबूरी का नतीजा था। ट्रंप का इसमें कोई योगदान नहीं था, सिवाय ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डींगे हाँकने के। तो अगली बार जब ट्रंप कोई क्रेडिट ले तो बस हंस लीजिए, क्योंकि उनकी कहानी में सच्चाई ढूंढना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।